अगर आप लोग पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को मत पढ़ाइए। मनोज सुनिए, यहीं से शुरू हो गई कि छीलो घास पढ़ाई छोड़ो, अबे चराओ भैंसी, मौका लागे नेता हुई जाओ करो देश के ऐसी तैसी। छीलो घास पढ़ाई छोड़ो, अबे चराओ भैंसी, मौका लागे नेता हुई जाओ करो देश की ऐसी तैसी। और पियो कमीशन में खूब दारू, छानो मुर्गी मुर्गा, और रात के खातिर गुर्गी पालो, दिन के खातिर गुर्गा। रात के खातिर गुर्गी पालो, दिन के खातिर गुर्गा, तुम बनवा लो जी कोठी टाटा बिरला जैसी। छीलो घास पढ़ाई छोड़ो, अबे चराओ भैंसी, मौका लागे नेता हुई जाओ करो देश की ऐसी तैसी। और क्या करो, मौका लागे राजनीति में बाप बदल लो तेरा, 1/3 तोड़ के कैसे हुई लो नौदी गेरा। 1/3 तोड़ के कैसे हुई लो नौदी गेरा, और बिना लाल बत्ती के बेटा नेतागिरी कैसी। छीलो घास पढ़ाई छोड़ो, अबे चराओ भैंसी। और हमारे यहाँ संयम बहुत बड़ी चीज है, अब मोदी जी ने उसको तोड़ा है। नहीं, हमारे यहाँ संयम बहुत था। कोई एक छोटा सा मुल्क और आजादी के बाद से अब तक जब होता है तो 1500 मार देता है। देखें, को तुमका कित्तो कूटे संयम ते सब झेले, को तुमका कित्तो कूटे संयम ते सब झेले, और ख्यालन दे हो खून के होले लेकिन तुम न खेले। क्योंकि भाई देश भाड़ में जाए, जनता भाड़ में जाए, उससे कोई लेना देना नहीं। को तुमका कित्तो कूटे संयम ते सब झेलो, और ख्यालन दे हो खून के होली लेकिन तुम न खेलो। और ब्लैक कमांडो राखो अपने 10 ऐसी 10। छीलो घास पढ़ाई छोड़ो, अबे चराओ भैंसी। अखबार में आया विज्ञापन, सीधे स्वर्ग जाइए, अंतिम संस्कार हमारे यहाँ कराइए, 20 तारीख तक भारी छूट। दूसरे दिन मरघट पर मुर्दे लहराने लगे, चलते फिरते नजर आने लगे। एक पंडा मुर्दों को चेतावनी दे रहा था, भाई साहब यहाँ बम मत मचाइए, ये विधानसभा नहीं मरघट है, यहाँ आना है तो तहजीब से। ये विधानसभा नहीं मरघट है, यहाँ आना है तो तहजीब से आइए। तभी एक फिल्मी मुर्दे ने अपना कफन उठाया, चलकर पंडे के करीब आया, बोला भाई साहब हम अंतिम संस्कार नहीं कराएंगे। पंडा बोला क्यों? यार बोला रेडियो पर अभी समाचार आया है, 4-5 फिल्मी मुर्दों ने अपने प्रतिद्वंदियों को लाख मतों से हराया है। अगर हमें संस्कारी कराना होगा तो राजनीति में रहकर कराएंगे, कम से कम इस देश के कुछ सिरफिरे हमारी हड्डियां हिमालय या प्रयाग तक तो ले। तभी एक व्यवसायिक मुर्दे ने बीड़ी जलाई, पंडे से बोला इधर आना भाई। बोला इस समय हम संस्कार के चक्कर में पड़ेंगे, इस देश के नेताओं को चंदा कौन देगा, बेचारे चुनाव कैसे। पंडा बोला इन्हें आप चंदा देकर क्या पाते हैं? मुर्दा बोला ये हमारे देश के नेता हैं, आड़े वक्त पर काम आते हैं, एक बार आप भी इन्हें चंदा दीजिए, धड़ल्ले से जीवित लोगों के अंतिम संस्कार कीजिए। चंदे की बगल में पड़ा एक राजनीतिक मुर्दा अपने आप को नहीं रोक पाया, बगल वाले के कान में बुदबुदाए, गुरु चुनाव अभियान शुरू। नजर बचा के भाग किसी अच्छी पार्टी से चंदा मांग। पंडा तड़ गया, बड़ी जोर से बिगड़ गया, बोला आपको जाना है जाइए और उसे मत बहकाइए। पंडा बोला समझने की कोशिश करिए, हम उसे कहां बहका रहे हैं, अरे हम तो जीवित लोगों पर राज्य करने के लिए मुर्दों की एक और नई पार्टी बनी। तभी चिता पर बैठे प्रशासनिक मुर्दे ने घंटी बजाई, उसके स्टेनो की बॉडी उठी, चलकर करीब आई। मुर्दा बोला शाम का इस प्रोग्राम, स्टेनो बोली हाय राम जब देखो तब शाम का प्रोग्राम। मुर्दा बोला तेरे स्टेनो से सेक्रेटरी होने की बात चल रही है और तू एन वक्त में मचल रही है। स्टेनो की मृत बॉडी बोली हुजूर जब भी कोई महिला या बालिका तुम्हें स्टेनो से सेक्रेटरी होने के चक्कर में प्रोग्राम देती है, भगवान कसम एक सावित्री मर जाती है, एक वेश्या जन्म। भगवान कसम एक सावित्री मर जाती है, एक वेश्या जन्म लेती है। तभी एक बेरोजगार मुर्दे ने पंडे को डिग्री थमाई, बोला हमारा अंतिम संस्कार कर दो भाई।
पंडा बोला इन डिग्रियों से तुम्हें क्या मिला है जो हमें दिखा रहे हो? पैसा हो तो बात करो, वरना इस समय गंगा में पर्याप्त पानी है, समूचे कूद पड़ो। क्योंकि सुबह से शाम तक तुम्हारे जैसे 365 आते हैं। अगर बिना पैसे अंतिम संस्कार आज तुम्हारा हम करेंगे, दोस्त आज तुम भूखे मर रहे हो, कल से मेरे बाल बच्चे भूखे मर रहे। पंडे का बेटा बोला बापू अरे 2 मंत्र पढ़ने पढ़ दीजिए, बेचारे गरीब का उद्धार कर दीजिए। पंडा बोला बेटे ये घाटा कहीं और पूरा कर लेना। पंडा बोला बेटे नहीं, ये घाटा पूरा हुआ है ना पूरा होगा, क्योंकि इस देश के नेता अभिनेता और महाजनों ने कसम खाई है कि जब तक इस देश का अंतिम संस्कार हम अपने हाथों से नहीं कर लेंगे, अपने संस्कार का मौका हम किसी को नहीं देंगे।